और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ ने दाखिल की है अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट। अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में दाखिल हुई है चार्जशीट। 2 साल में नागालैंड से 28 शस्त्र लाइसेंस यूपी ट्रांसफर हुए हैं। एसटीएफ इन लाइसेंसों से संबंधित दस्तावेज जुटा रही है। संदीप सिंह ने नागालैंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाया है। नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी से एनओसी ली गई और शस्त्र लाइसेंस को लखनऊ के पते पर ट्रांसफर करवाया गया। लखनऊ का पता मुख्तार अंसारी का था और अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में एसटीएफ ने एमपीएमएलए कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने, विदेश से असलहे लाने और बिना अनुमति लाइसेंस पर 8वां शस्त्र लाकर चढ़वाने के आरोपों की पुष्टि की गई है। लेकिन आरोप सिर्फ अब्बास अंसारी पर ही नहीं है। नया खुलासा मुख्तार को लेकर हुआ है। शस्त्र लाइसेंस प्रकरण की जांच में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल के भीतर नागालैंड से 28 शस्त्र लाइसेंस यूपी ट्रांसफर कराए गए थे। एसटीएफ इन लाइसेंसों से संबंधित दस्तावेज जुटा रही है। आगे की कार्रवाई में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह पूरा खेल मुख्तार के गैंग के जरिए किया गया, जिनकी नागालैंड के शासन प्रशासन में गहरी पैठ थी। सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह को एसटीएफ ने अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसटीएफ ने खुलासा किया था कि संदीप सिंह ने नागालैंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाकर वहां के चीफ सेक्रेटरी से एनओसी ली और उसको लखनऊ के पते पर ट्रांसफर करवा लिया। लखनऊ का पता मुख्तार अंसारी का था। सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश में सामने आया है कि साल 2003 और 2004 के बीच करीब 28 शस्त्र लाइसेंस इसी तरह से एनओसी लेकर यूपी ट्रांसफर करवाए गए। जांच एजेंसी को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चला है कि मुख्तार के गैंग ने ये सभी लाइसेंस बनवाए हैं। जो जानकारी आई है वो डे टू डे की ही है। हमारा पुनः वही है कि स्टैंड हम किसी भी मामले में कानून को टूटने नहीं देते। क्राइम करेक्शन पर जीरो टॉलरेंस, पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस। तो चार्जशीट दाखिल की गई है अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले को लेकर और 2 साल में नागालैंड से 28 शस्त्र लाइसेंस यूपी ट्रांसफर हुए हैं। एसटीएफ इन लाइसेंसों से संबंधित दस्तावेज जुटा रही है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अजीत देखिए, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और ये तो बड़ी बात है कि 28 शस्त्र लाइसेंस जो कि ट्रांसफर कर लिए गए यूपी में। देखिए बिल्कुल अनुज, जिस तरह से 28 लाइसेंस 2003 और 2004 किए थे, दोनों ही मामले की जांच कर रही थी एसटीएफ ने एक गिरफ्तारी भी की और बाकायदा देखिए इस पूरे मसले की जांच की गई। 28 शस्त्र लाइसेंस ऐसे थे जो नागालैंड से बनवाए गए और उसके बाद वहां के मुख्य सचिव से इसकी एनओसी ली गई। एनओसी लेने के बाद यहां पर लाएगा और यहां पर जो कलेक्ट्रेट कार्यालय होता है वहां पर असलाह बाबू के आयुक्त प्रभारी के थ्रू डीएम के यहाँ पत्रावली प्रस्तुत की गई। हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन भी लाएगा और उसके बाद उसको यहां पर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, यानी नागालैंड का लाइसेंस परमानेंट ट्रांसफर हो गया उत्तर प्रदेश में। और ये वो जब समय था 2003 से 4 तक, जब मुख्तार अंसारी गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव थी उत्तर प्रदेश में। मुन्ना बजरंगी उस समय जिंदा था, ये गैंग भी पूरी तरह से एक्टिव थे। तो ये पूरा जो गैंग थी बाहर से, वो ऐसे लाइसेंस बने थे जो अपराधी किस्म के लोग थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे या जो बड़े शूटर थे, मुख्तार या मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे, उनके नाम में शस्त्र लाइसेंस नागालैंड में बनवाया गया वहां के अस्थायी पते पर। उसके बाद वहां से बाकायदा एक प्रक्रिया अपनाई गई, उसको एनओसी दी गई। एनओसी देने के बाद वहां चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से उसकी एनओसी जारी करा के चिट्ठी लिखवाई गई उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग जिलों से जहां वो बनाया गया था, लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक, फैजाबाद तक। उसके बाद वहां पर आयुक्त प्रभारी के यहाँ एप्लीकेशन देकर, जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देकर और सत्ता का दबाव बनाकर उन शस्त्र लाइसेंसों की जो एनओसी थी उसके आधार पर यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा दिया गया। यानी जो लाइसेंस 28 लाइसेंस थे वो अब नागालैंड उनको जाने की जरूरत नहीं, उनका रिन्यूअल भी यहीं से होगा, उसकी खरीद फरोख्त भी यहीं भी होगी। और ये 28 वो शस्त्र लाइसेंस है जिनका अब एसटीएफ ने जांच में खुलासा किया। अमिताभ बच्चन की टीम लगातार अभी भी जांच कर रही है, काम कर रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूछताछ भी हुई। इसी भी से देखिए मुख्तार अंसारी का जो बेटा था अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, इसी शस्त्र लाइसेंस पर विदेश से असलहे खरीदने का मामला भी सामने आया था, जिसमें वारंट भी है और आज सुनवाई भी है मुख्तार अंसारी के बेटे, छोटे बेटे को लेकर, और 2 एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका। देखिए ये बड़ा गैंग था, बड़ा नेक्सस था जिसका खुलासा हुआ है और एसटीएफ लगातार काम कर रही है। तो देखिए अभी इसमें आगे कई सारे बड़े नाम हैं। इसके पहले देखिए लखनऊ से ही 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी जो बिल्कुल वाले थे, जो वहां से असलहे। बिल्कुल अजीत रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे।